Dear friends, Namaskar. Now I am starting the lesson Ganga written by Pandit Jawaharlal Nehru. I taught you before it a few paragraphs. Now we started the next. Now I am starting a new paragraph. You see. When I die, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं मरूं, when I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated. मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, फॉरेन कंट्री, इफ़ डाई मरता हूँ, इन अ फॉरेन माने विदेशी, कंट्री माने देश में, दूसरे देश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी शरीर को वहीं पर यानी जहाँ पर मैं मरूं वहीं पर मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस, और मेरे भस्म को यानी जो मेरी राख है, मेरे जले हुए राख को, मेरे एसेस को, भस्म को सेंड टू इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, एक मुट्ठी भर, एक छोटी मुट्ठी भर यह भस्म शुड बी थ्रोन इन द गंगा, यह छोटी मुट्ठी भर राख भस्म जो है गंगा में डाल दिया जाए। थ्रोन माने फेंक दिया जाए, अर्थात प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो अधिकांश पोर्शन, अधिकांश राख है, अधिकांश भस्म मेरी है, डिपोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, मैं नीचे जिस प्रकार से बताने चल रहा हूँ उस प्रकार से उसे डिपोज्ड किया जाए, यानी उसको दफन किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, और हमारे भस्म का, हमारे राख का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, उसे सुरक्षित न रखा जाए। हमारे जो जलाए हुए शरीर का जो राख है उसे कहीं भी सुरक्षित न रखा जाए। इसके आगे देखिए, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब आगे वो लिखते हैं कि मेरी इच्छा है, माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल माई एसेस, हैंडफुल माई एसेस, हैंडफुल में मुट्ठी भर मेरी राख, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में इलाहाबाद में फेंका जाए, माने प्रवाहित किया जाए, और इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में महत्व, रिलीजन में धार्मिक, कोई इसका धार्मिक महत्व नहीं है। इलाहाबाद में मेरे अस्थि को, मेरे भस्म को बहाने का, प्रवाहित करने का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, अब तक, एज आई एम कंसर्न, जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, हमारा कोई धार्मिक भावना नहीं है, इस मामले में हमारी कोई धार्मिक भावना नहीं है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आई हैव बीन अटैच्ड टू द, और कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों गंगा में, इलाहाबाद में ही अपने भक्त को प्रवाहित करवाना चाहता हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं इलाहाबाद के गंगा और यमुना से अपने बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव बीन अटैच माने जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, एवर इन सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, मैं अपने बचपन से ही गंगा यमुना से जुड़ा रहा हूँ।
एंड आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं अब एज हमारी बढ़ती जा रही है। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और जैसे जैसे समय बीतता गया यह अटैचमेंट और प्रगाढ़ होता चला गया। ग्रोन माने उगता हुआ गया, बढ़ता गया। आई हैव वॉच देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन, सीजन के अनुसार मैंने गंगा के विभिन्न वायरिंग मतलब विभिन्न दृश्य को देखा है। सीजन के अनुसार मैंने गंगा के विभिन्न रूपों को देखा है। सीजन चेंज्ड, उनके विभिन्न मूड को, उनके विभिन्न परिस्थितियों को मैं चेंज होते हुए, बदलते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं अक्सर सोचता हूँ ऑफ द हिस्ट्री, और मैं इतिहास के विषय में अक्सर सोचता हूँ। एंड माइथ, और इससे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में, इतिहास और उससे जुड़े हुए कथानक के बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं, मैं इसके इतिहास, इसकी माइथोलॉजी जो इससे विभिन्न कहावतें जुड़ी हुई हैं और जो परंपराएं हैं। एंड सॉन्ग्स, और गीत। एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। एंड सॉन्ग्स एंड स्टोरी दैट, जो हैव बिकम अटैच माने अटैच रही हैं, जुड़ी रही हुई हैं। टू देम माने उनसे, गंगा और यमुना से जो कहानियाँ, जो ट्रेडिशन, जो गीत बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस माने बहुत लंबे समय से जो जुड़ा हुआ है। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और जो उनका प्रवाह है, यानी गंगा और यमुना का जो प्रवाह है वो उन्हीं गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। पुनः से देख लीजिए। आई हैव वॉच देयर वेयरिंग मूड एज सीजन चेंज, जैसे ही सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उनके विभिन्न रूपों को मैंने देखा है। एंड आई हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, मैं अक्सर सोचता हूँ इतिहास, माइथोलॉजी यानी जो कहावतें हैं, परंपराएं, गीत संगीत, कहानियाँ जो हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत लंबे समय से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और वो कहानियाँ, वो ट्रेडिशन, वो स्टोरीज़ उनके पानी के बहते हुए पानी के साथ जुड़ी हुई हैं। ऑल राइट, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।